लोग ना किसी जमात के कहने पे निकल रहे। कोई सबूत है इमरान खान साहब के पास इस बात का कि उन्होंने मुशावरत की है नवाज शरीफ से? 22 करोड़ 70 लाख का मुल्क, मशवरा तो यहाँ पे भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग के कुछ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? और अगर वो कर रहे हैं तो क्या खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको एंटरटेन करेगी? देखें, इस वक्त जिसने भी हल्के की सियासत करनी है या अपनी सियासत को जिंदा रखना है, तो आपको पता है कि जो अवाम के हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा लोग ना किसी जमात के कहने पे निकल रहे हैं, लोगों की खानदानी सियासत खत्म होने को हो रही है। और देखें, ये किसी भी एक मेंबर का हक होता है, इस्तेहकाक होता है कि वो अपनी पार्टी अपने नजरिए के हिसाब से और अपनी जो भी उसकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से पेश कर सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे रब्ता कर रहे होते हैं, स्पेशली जब से खान साहब की पॉपुलैरिटी और अवाम ने जब से खान साहब के ऊपर अपनी हक का इजहार किया है, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अपनी सियासत को इन पिटे हुए मोहरे, इन एक्सपोज लोगों के साथ कंटिन्यू करेगा। बिकॉज ये लोग तो अब पाकिस्तान की अवाम के सामने इस तरह के एक्सपोज हो चुके हैं कि मेरा नहीं ख्याल के लोग इनको वोट देने के लिए तैयार हों। और जो भी वीश और पाकिस्तानी है, पॉलिटिशियन है, उसको ये बात दीवार पे लिखी समझ आ गई है कि खान साहब खुद अब मौजूद भी नहीं है। तो आप देखें कि जो बड़े बड़े हमारे ऐसे इलाकों में जीटी रोड की पार्टी नून को कहा जाता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जीटी रोड के अवे हर तरफ एक ही नाम है, इमरान खान, PTI। और पाकिस्तान का जो एक मसीहा और पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान के सेवियर के तौर पर लोग जिस लीडर को देख रहे हैं वो तो इमरान खान साहब ही हैं। और जिसको अपनी सियासत की फिक्र है वो ज़ाहिर हमसे रास्ते नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कहा है कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है वजीर आजम पाकिस्तान ने, तो कोई सबूत है इमरान खान साहब के पास इस बात का कि उन्होंने मुशावरत की है नवाज शरीफ से? इस चीज का सबूत, मेरी बात सुने जी, आप इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि 22 करोड़ 70 लाख का मुल्क और कोई भी फैसला करना होता है, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से लेकर के कैबिनेट में एक्सटेंशन और इस मुल्क के खारजा पॉलिसी, इस मुल्क में ये तो बहुत बड़ा फैसला है कि आर्मी चीफ कौन होगा। तो नवाज शरीफ जो है और मरियम, उनकी ज़हनी पस्ती का अंदाजा लगाएं कि वो ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि असल ताकत मैं हूँ, और इसलिए वो हर बात पे, छोटी बात पे भी उसको जलील करने के लिए, अपने सगे भाई को मैं तो कहूँगी जलील करने के लिए वहाँ बुलाते हैं। क्योंकि जब वो मशवरा तो यहाँ पे भी हो सकता है, फोन पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, सीक्रेट कॉल पे, लेकिन वो बुलाते इसलिए ताकि पूरी दुनिया को और इधर के ताकतवर हल्कों को पता चले कि असल ताकत आज भी नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ ये अहलियत नहीं रखता कि वो खुद से कोई छोटा सा फैसला। और ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट भी किया था इस बात पे, आपको याद हो तो मुसरत साहिबा जी, मेरी अर्ज सुने ना। अब उसने ये कि देखिए, इससे जग हसाई पूरे मुल्क की भी होती है और उस शख्स की तो वो देखिए कितने दिन उन्होंने उनको उधर बिठाए रखा, और पूरी कैबिनेट को नवाज शरीफ बुलाता है अपनी पावर एस्टैब्लिश करने के लिए कि ताकत मैं हूँ और मैं ही फैसले करूंगा। और एक एब्सकॉन्डर, ये हमारे पूरे 22 करोड़ के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है कि भाई एक एब्सकॉन्डर कन्विक्टेड शख्स हमारे मुल्क की तकदीर के आगे फैसले कर रहा है। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।